हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन जैन, स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट जयपुर से आज आपके सामने नया वीडियो प्रस्तुत करूंगा। आज हम बात करेंगे शोल्डर में छोटी हड्डी का डिसलोकेट होना या एसी जॉइंट डिसलोकेशंस के बारे में। सो बेसिकली शोल्डर में एसी जॉइंट क्या होता है ना। ए मतलब एक्रोमियन है ना, तो ये हड्डी है ना, ये हो गया बॉल और ये हो गया सॉकेट जॉइंट जो शोल्डर जॉइंट होता है। बट इसके साथ साथ ये भी एक हड्डी होती है जो शोल्डर जॉइंट के अंदर ही आती है, इसको हम बोलते हैं ए सी जॉइंट। तो ए मतलब इसको बोलते हैं हम एक्रोमियन, ये होता है क्लैविकल है ना। ए मतलब एक्रोमियन, सी मतलब क्लैविकल। सो ए सी जॉइंट, इन दोनों जॉइंट के पास को बोलते हैं हम ए सी जॉइंट। अब अगर ये जॉइंट डिसलोकेट हो जाए या ये जो हड्डी है ये ऊपर आ जाए तो इसको हम कहते हैं ए सी जॉइंट डिसलोकेशन, या छोटी हड्डी के कंधे में छोटी हड्डी का डिसलोकेट हो जाना या बाहर निकल जाना। बेसिकली ए सी जॉइंट किस किस चीजों से बनता है ना। ये तो हड्डी होगी, क्लैविकल और एक्रोमियन तो हड्डी होगी, बट इनको जोड़ने वाले स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं। पहला तो ये होता है, ये येलो कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है जो ए और सी को ज्वाइन करता है, इसको हम कहते हैं एसी लिगामेंट है ना। दूसरा स्ट्रक्चर होता है कोरोकॉइड, ये जो है ये एक नकल जैसा हड्डी होती है छोटी सी, इस हड्डी को हम कहते हैं कोरोकॉइड, और ये हड्डी इस जॉइंट को जोड़ के रखती है, इसको हम कहते हैं सीसी लिगामेंट है ना। तो बेसिकली एसी लिगामेंट और सीसी लिगामेंट, ये दो लिगामेंट से एसी जॉइंट बना हुआ है। जब भी हम गिर जाते हैं, अगर आउटस्ट्रेच हैंड पे हमारा प्रेशर आता है और हम गिर जाते हैं, और या हम कोई गाड़ी चला रहे हैं या कोई बाइक चला रहे हैं और हमारे हाथ में इतना झटका लग गया कि कंधे पे इतना प्रेशर आ गया कि ये पूरा बॉल का बॉल ऊपर आ गया, तो इसके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है कि ये एसी लिगामेंट और सीसी लिगामेंट ये दोनों फट जाते हैं है ना। और उसके बाद में ये कंधा डिसलोकेट हो जाता है और सिवियर पेन, सिवियर स्वेलिंग और बहुत ज्यादा तीव्र दर्द होता है और कंधा आपका उठ नहीं पाता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करें। पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका लिगामेंट कितना ब्रेक है और जॉइंट कितना डिसलोकेटेड है, इसके ऊपर हमारी ट्रीटमेंट डिसाइड होती है। अगर हम स्टेजेस में डिवाइड करें तो बेसिकली मोटा मोटा 4 स्टेजेस हम डिवाइड करते हैं कंधे को। तो पहला स्टेज जो होता है वो ग्रेड 1 लिगामेंट टेयर होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो लिगामेंट है एसी लिगामेंट, ये सिर्फ इसमें सूजन आ जाती है पर टेयर नहीं होता है ना। तो ऐसे केसेस में पेन होता है मामूली सा, सूजन होती है मामूली सी, और कंधे में आप जब भी कंधा उठाओगे तो पेन होगा, बट बहुत ज्यादा कंधा ऊपर नहीं उठा होगा है ना। तो ये हो गया ग्रेड 1 स्ट्रेन जिसमें एसी जॉइंट में सिर्फ थोड़ा सा आपका सूजन आया हुआ है। ग्रेड 2 स्ट्रेन जिसमें क्या होता है कि ये एसी लिगामेंट जो एक्रोमियो क्लैविकल लिगामेंट है ये फट जाता है पूरा ही, और ये कंधा अराउंड अबाउट 25% या ये क्लैविकल बोन 25% ऊपर आ जाता है ना। तो ये ग्रेड 2 इंजरीज होगी है ना। ऐसे केसेस में हमको कोई सर्जरी नहीं करनी पड़ती। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में कोई भी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको हम नॉर्मली फिजियो एक्सरसाइज या आइसिंग या प्रिकॉशन से इसको ठीक कर सकते हैं। ग्रेड 3 इंजरीज, इसमें क्या होता है कि ये लिगामेंट भी फट गया, ये लिगामेंट भी पूरा फट गया, और जो क्लैविकल है वो अप्रोक्सीमेटली 100% ऊपर आ गया है ना। सो ये कंधा ऊपर आ जाता है और हड्डी आपकी लगेगी कि ये ऊपर आई हुई है, ये पूरा उखड़ा हुआ है। तो ऐसे केसेस में सूजन भी ज्यादा आ जाती है, पेन भी ज्यादा आ जाता है। तो ऐसे केसेस में हमको इसको वापस से जगह पे बिठाना पड़ता है। ग्रेड 4 इंजरीज में मतलब ये पूरा ही फट जाता है और साथ में जो बाकी के मसल्स है वो भी पूरे फट जाते हैं और ये कंधा पूरा का पूरा ऊपर आ जाता है, कंधे में पूरा काला नीला हो जाता है और आपका बिल्कुल हाथ उठ ही नहीं पाएगा और सीवियर पेन होता है। ऐसे केसेस में इमरजेंसी होती है कि इसको अपने को ऑपरेट करके वापस से लगाना पड़ता है। अब सर्जरी अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे। तो बेसिकली हमारा पॉइंट ये होता है कि अक्यूट सर्जरी में अगर हमने इसको स्टार्टिंग में ही ठीक कर दिया तो ये जो लिगामेंट फटे हुए हैं इसको हमको हीलिंग का चांस देना है। वो तब हो पाएगा जब ये कंधा नीचे आ जाएगा और ये लिगामेंट एक दूसरे के साथ में ज्वाइंट रहेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक छोटा होल बनाते हैं और इस हड्डी में एक छोटा होल बनाते हैं, यहाँ पे एक बटन और बीच में थ्रेड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स होते हैं जिससे हम इसको कनेक्ट करते हैं और नीचे एक बटन लगाते हैं ताकि ये पूरा जॉइंट नीचे रहे, और इसको जगह पे रखते हैं और इसको इमोबिलाइजर में बांध देते हैं ताकि ये हीलिंग का टाइम मिले और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जुड़ जाए और फिर आपका कंधा पूरा नॉर्मल हो जाए। ठीक है।
और अगर आपका केसेस पुराना है, जैसे ये इंजरी ओल्ड हो गई, पुरानी हो गई और कंधे ऊपर ही रहा है और 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, तो ऐसे केसेस में हम बटन तो लगाते ही है, थ्रेड भी लगाते हैं, साथ साथ एक नया लिगामेंट भी लगाते हैं, ताकि जो लिगामेंट फटा हुआ है वो हीलिंग तो नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए एक अलग से लिगामेंट लगा के उसको वापस से हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, ताकि वो वापस से जगह पे हो जाए और प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाए। ऐसे हमने कई केसेस किए हुए हैं अब, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। अगर हम इसको अक्यूट या स्टार्टिंग में ही ठीक करा दिए तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, लेट में भी रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, बट हमारा काम बढ़ जाता है कि टेक्निकलिटी बढ़ जाती है और अलग से एक नया ग्राफ लगाना पड़ता है जो हम आपके पैर में से निकाल के लगाते हैं। तो हम लेटर इसको डिले ना करके स्टार्टिंग में इसको ठीक कर ले तो आपका ये इश्यूज सॉल्व हो सकता है। ग्रेड 1 या ग्रेड 2 इंजरीज में हमको कोई भी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको हम बिना सर्जरी के बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। ग्रेड 3 जिसमें 25 से ऊपर % या 100% जो हड्डी ऊपर आई हुई है या पूरे ही ऊपर आ गई है ना, इसको हम बोलते हैं 300% ऊपर आ गई है, तो ऐसे केसेस में हमको ऑपरेट करना जरूरी होता है। तो आई होप आपको ये जॉइंट डिसलोकेशन, एसी जॉइंट डिसलोकेशन के बारे में कुछ जानकारी मिली है, और आपको अगर कोई भी कंधे की प्रॉब्लम हो, घुटने की प्रॉब्लम हो, तो प्लीज हमें कंसल्ट करें और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।